श्री राम। वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और क्लास में स्वागत करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान का होगा। सामाजिक विज्ञान से हम सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो चलिए आप क्लास में बने रहें और क्लास को अंत तक देखें जो आपके 2024 में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो सामाजिक विज्ञान आज हम देखेंगे भूगोल में देखेंगे हम भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए इससे सभी जानकारी हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी जो कृषि है प्रचलित है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न का सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर है। क्या है साथियों? चूना पत्थर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। तो चलिए ऑप्शन ए। अगला प्रश्न का रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। तो चलिए अगला प्रश्न का रहा है किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो किस खनिज को? लोहा को माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अब प्रश्न का रहा है इनमें से कौन अत्याधुनिक खनिज का उदाहरण है? अत्याधुनिक खनिज का उदाहरण क्या है? तो क्या है? सोना है। क्या? सोना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है इनमें कौन अत्याधुनिक खनिज का उदाहरण है? तो कौन है? अब्रक। कौन है? अब्रक। ऑप्शन सी सही है। चलिए प्रश्न कह रहा है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो साथियों भारत में 100 प्रकार का खनिज पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए नंबर प्रश्न कह रहा है चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का जो संबंध था वो भारत से था। कहाँ से था? भारत से। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो भारत में जो पहला तेल शोधक कारखाना था वो था डिगबोई। कहाँ था? डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या है? तो क्या है? तृतीय है। क्या है? ऑप्शन सी सही है। चलिए प्रश्न नंबर कह रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न कह रहा है इनमें किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? तो किससे किया जाता है? तो विशाखापट्टनम से किया जाता है। विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी सही है। चला प्रश्न काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर मिट्टी। क्या है? रेगुर मिट्टी। क्या है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कंजर्वेशन हुआ था? तो कौन सा कंजर्वेशन हुआ था? ये हुआ था अफ्रीका कन्वेंशन। क्या हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनाया था। किससे बनाया था? जिप्सम से। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी का हड्डी को जोड़ने में भी मजबूती प्रदान करता है। हड्डी को जो जोड़ा जाता है जो प्लास्टर करती है वो किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है। वो किस में बना होता है? जिप्सम से बना होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो किसका है सबसे बड़ा? उड़ीसा जो किसका है? मैग्नीज का है। किसका? मैग्नीज का। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? तो भारत में तांबा का कुल भंडारण 125 करोड़ टन है। कितना है? 125 करोड़ टन है। तो ऑप्शन बी सही है। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट का। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? लोहा युक्त खनिज का उदाहरण क्या है? तो मैग्नीज है। क्या है? मैग्नीज। तो अगला प्रश्न कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायनिक कौन सा है? तो कौन सा है? एड्रीन है। क्या है? एड्रीन। यानी मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायनिक कौन है? एड्रीन है। छात्र छात्राओं आप सभी का आज का सेशन का ये अंतिम प्रश्न जो ये 20 प्रश्न आप लोगों के लिए था ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आपके एग्जाम में VVI बनकर तैयार है। तो आप इसको दोबारा देखें, तिबारा देखें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी जान पाए इस ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट प्रश्न। कह रहा समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितनी किलोमीटर तक संपदा निहित है? तो कितना है? 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन डी सही है। चलो अगला प्रश्न को हम लोग अगले सेशन में हम लोग देखते हैं 21 नंबर से हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।